हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर का है, SSJE लेवल है। जितने भी लोग इस चैनल पे हैं वो अपना ट्राई कर सकते हैं क्या उनका कितना क्वेश्चन सही होता है यहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ। ऑप्शन है मैक्सिमम मोमेंट्स, जीरो शियर, जीरो मोमेंट, नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जीरो मोमेंट्स। जीरो मोमेंट्स पे ही क्या कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम को मेजर किया जाता है, वो दोनों पॉइंट के बीच में ही यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ होता है। तो दो जीरो मोमेंट होते हैं, उनके बीच के ही डिस्टेंस को यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ बोला जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शंस एज आई बीम चैनल एंड एंगल यूज्ड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क इन मेट्रिक सिस्टम इज टेकन एज। तो उसका मेट्रिक सिस्टम में जो यूनिट है वो कितना लिया जाता है, तो वो है लेंथ इन mm, सेक्शन इन mm। मेनली इसका आंसर जो है लेंथ इन मीटर और सेक्शन इन mm। लेंथ जो होता है मीटर में लिया जाता है, सेक्शन को mm में लिया जाता है। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट इज। देखिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है स्टील का एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट ज़्यादा होता है या कम होता है या दोनों बराबर होते हैं, क्या ऑप्शन होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है लोअर। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है स्टील का वो लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है एज पर IS स्पेसिफिकेशन बीच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड। तो देखिए कि एज पर IS स्पेसिफिकेशन इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनका स्ट्रक्चर स्टील में जो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड के अनुसार लिया जाता है, मतलब ग्रेड से कोई मतलब नहीं रहता है। तो देखिए यूनिट मास ऑफ स्टील, इसका कोई मतलब नहीं है ग्रेड से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। पॉइजन्स रेशियो, इसका भी कोई मतलब नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट एज्यूम्स दैट। रिवेटेड जॉइंट का जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसका क्या जम्पशन होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे कि डिजाइन जब हम लोग रिवेटेड जॉइंट का करते हैं तो उसका जम्पशंस क्या होता है। तो द बेंडिंग स्ट्रेस इन रिवेट इज अकाउंटेड, द रिवेटेड होल इज टू बी फिल्ड बाय रिवेट, या द स्ट्रेस इन द प्लेट इज नॉट यूनिफॉर्म, द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज कंसाइडेड। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन करेक्ट, द रिवेटेड होल इज टू बी फिल्ड बाय रिवेट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका किसका रेशियो है, तो यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो है फ्रेंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। FOS के बराबर आप लोग जानते ही होंगे, यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। आइए तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, द रिवेट्स विच आर हीटेड एंड देन ड्राइवन इन द फील्ड आर नोन एज। ऐसा रिवेट जिसको आगे हीट किया जाता है उसके बाद ड्राइवन किया जाता है फील्ड में, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट। बी ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। द सिलेंडरनेस रेशियो फॉर लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड। लेसिंग बार्स में सिलेंडरनेस रेशियो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वह है 145। 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेसिंग बार का सिलेंडरनेस रेशियो। फॉर बैटेंड कॉलम द इफेक्टिव लेंथ शैल बी इंक्रीज बाय। बैटेंड कॉलम रहा तो उसका इफेक्टिव लेंथ कितना से इंक्रीज होना चाहिए, तो वह है फ्रेंड 10%। 10% से इंक्रीज होना चाहिए। एज कम्पेयर टू फील्ड रिवेट्स द सॉफ्ट रिवेट्स आर। देखिए फील्ड रिवेट के अनुसार अगर कंपेरिजन करें तो सॉफ्ट रिवेट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, वीकर होता है, इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो है स्ट्रॉन्गर। अब स्ट्रॉन्गर क्यों होगा ये देखिए, जैसे फील्ड में हम लोग किसी भी चीज़ के वहाँ पे बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतना ध्यान से नहीं बनाया जाता है। उन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वो लोग एक्यूरेसी नहीं ले पाते हैं उतना करेक्ट। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को हम लोग अगर कंपनी में बनाते हैं, कोई फील्ड शॉप वगैरह में बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि शॉप में जो रिवेट्स आएंगे वो आगे से ही कोई कंपनी के अनुसार बनाए हुए आएंगे, कोई इंडस्ट्री के अनुसार बनाए हुए आएंगे, तो वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बहुत अच्छे तरह से मेंटेन किया जाता है। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो शॉप में रिवेट होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं फील्ड रिवेट से।
अब बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाई, बट वेल्ड किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, तो वो है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। देखिए बट वेल्ड को हम लोग इफेक्टिव जो थ्रोट थिकनेस होता है उसके अनुसार हम लोग बट वेल्ड को स्पेसिफाई करते हैं कि वो कितना का बट वेल्ड है, ऐसे करके, ठीक है। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के अनुसार उसका हम लोग बट वेल्ड को स्पेसिफाई करते हैं। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट थ्रोट इज द, देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट जो होता है उसमें थ्रोट क्या है, मिनिमम डायमेंशन, एवरेज डायमेंशन, मैक्सिमम डायमेंशन। तो देखिए जो क्रॉस सेक्शन होता है बेल्ट में उसमें थ्रोट जो है वो मिनिमम डायमेंशन होता है, ठीक है। ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट इज डी डैश, और उसका डी डैश इजकल टू डी प्लस 1.5 mm4, तो कितना से कितना रहेगा ना, तो उसका यहाँ पे डी डैश इजकल टू डी प्लस 1.5 होता है, मतलब ग्रॉस डायमीटर डी जो ओरिजिनल डायमीटर प्लस 1.5 होगा। तो ये मेनली डी जो 25 के बराबर और 25 से कम होता है ना जिसका ओरिजिनल डाया, उसी के लिए अप्लीकेबल होता है फॉर्मूला ग्रॉस डायमीटर का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 अगर क्वेश्चन देखें तो फॉर प्लास्टिक सेक्शन शेप फैक्टर ऑफ फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज, तो देखिए प्लास्टिक सेक्शन में शेप फैक्टर के बारे में बात हुआ होगा, वहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन में 1.50 होता है, ठीक है। तो ये शेप फैक्टर के 1.50 होता है, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि है इन प्लास्टिक सेक्शन शेप फैक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज, वहाँ पे रेक्टेंगुलर था, यहाँ पे ट्रायंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर में 1.50 होता है और ट्रायंगुलर में 2.34 होता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद इफ़ एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज 105 डिग्री देन वैल्यू ऑफ के, तो वैल्यू ऑफ के अगर फ्यूजन फेस में 105 डिग्री हुआ तो वैल्यू ऑफ के जो यहाँ पे होता है 0.60 होता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड। द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ लेसिंग विथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम शुड बी बिटवीन, तो उसका जो वैल्यू कितना होगा, तो वहाँ पे इसके पहले वाला क्वेश्चन में फ्रेंड 0.60 आंसर है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इंक्लिनेशन एंगल पूछ रहा है लेसिंग और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बीच में, तो ये होता है 40 डिग्री टू 70 डिग्री। बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 40 डिग्री टू 70 डिग्री। इसके बाद अगर देखें तो द शेप फैक्टर ऑफ ए स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन प्राइमली डिपेंड्स ऑन, शेप फैक्टर जो मेनली किस पे डिपेंड होता है, तो वो होता है क्रॉस सेक्शनल जियोमेट्री पे। डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, क्रॉस सेक्शनल जियोमेट्री पे डिपेंड होता है कि वो कैसा क्रॉस सेक्शन है उसका, उसी प्रकार उसका शेप फैक्टर होगा। जैसे ट्रायंगुलर का अलग, रेक्टेंगुलर का अलग, स्क्वायर का अलग, सर्कुलर का अलग। द लोड एट विच द कॉलम जस्ट बकल्स, ऐसा कौन सा लोड है जिस पे कॉलम जस्ट बकल होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड। तो एनी ऑफ दीज कोई भी इसमें से उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जस्ट बकल वाला वो लोड हो सकता है, तो बकलिंग, क्रिटिकल और क्रिपलिंग। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट्स ईट फॉर कॉलम बेस इज, तो होता है 120 न्यूटन पर mm², परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर इज लिमिटेड टू, मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होता है वर्टिकल स्टिफनर्स में। आवाज़ समझ जाइएगा फ्रेंड, राइटिंग में अगर कोई वहाँ प्रॉब्लम लगेगा तो देखिए, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर इज लिमिटेड टू, तो वो होता है 1.5D। 1.5D उसका लिमिट किया जाता है वर्टिकल स्टिफनेस का मैक्सिमम स्पेसिंग प्लेट गर्डर में। अ प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चर मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज टर्म्ड एज, तो उसको हम लोग बोलते हैं गजेट प्लेट। गजेट प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई दो प्लेट को हमको जोड़ना है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 23 क्वेश्चन, 23 नंबर है, तो है वेव क्रिपलिंग इन बीम्स जनरली अकर्स एट द पॉइंट। वेव क्रिपलिंग कहाँ पे होता है, तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड जहाँ पे एक्ट होता है वहीं पे वेव क्रिपलिंग होता है। तो यहाँ पे 23 का ये ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगेगा वहीं पे वेव क्रिपलिंग होता है। अ टेंशन मेंबर इफ सब्जेक्टेड टू अ पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर शुड नॉट एक्सीड, तो देखिए इसका एक डाटा दिया हुआ था, तो उस डाटे के अनुसार 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ द डायग्रामेट्रिक वेल्ड इज नोन एज। तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो कि होगा हमारा सी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। अ शॉर्ट एंगल यूज टू कनेक्ट द गजेट प्लेट एंड आउटस्टैंडिंग लोड लेग ऑफ मेन मेंबर। तो इसको हम लोग मेनली जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लैग एंगल। कौन सा ऐसा एंगल का इस्तेमाल किया जाता है गजेट और आउटस्टैंडिंग लेग को जोड़ने के लिए? तो उसको हम लोग बोलते हैं लैग एंगल। देखिए लैग एंगल का स्पेलिंग बता देते हैं, आगे वाला ऑप्शन अच्छे से हम लोग देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। स्पेलिंग देखिए LUG होता है मेनली, ठीक है, लैग एंगल, इसी को बोला जाता है लैग एंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि फ्रेंड 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का रहेगा। देखिए फ्रेंड 27 यहाँ ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन के ये है लॉन्ग एंगल, इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, लैग एंगल। तो लैग एंगल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इफिशियंसी ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच। इफिशियंसी क्या होगा जिसका मिनिमम पिच हो रिवेटेड जॉइंट का? तो उसका 60% होता है। सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, सिलेंडरनेस रेशियो किन दोनों के बीच में रेडियस रेशियो का वो सिलेंडरनेस रेशियो हम लोग बोलते हैं। तो सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है लेंथ ऑफ कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन से उसको डिवाइड किया जाता है लेंथ ऑफ कॉलम को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। 28 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का। देखिए फ्रेंड 29 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो फॉर ए स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू थ्रोट थिकनेस इज, तो होता है √2:1। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट है, √2:1, सी ऑप्शन करेक्ट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट रिवेट और बोल्ट होल्स मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिच। देखिए पिच यही ना होता है, जैसे बताते हैं यहाँ पे देखिए कि दो रिवेट ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे रिवेट जैसा लगा हुआ है। तो ये जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलेंगे, जिस डायरेक्शन में लोड लगेगा उस डायरेक्शन में दो रिवेट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसको बोलते हैं पिच, और जो वर्टिकल डिस्टेंस अगर देखें तो इसको बोला जाता है गज, गज, ठीक है। तो यहाँ पे पी और गज, यहाँ पे गज डिस्टेंस इधर साइड में होता है, तो पी मेनली क्या है, पिच होता है। तो पिच जो होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ऑफ रिवेट, तो उसको हम लोग पिच बोलेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। द लेंथ इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है? तो होता है मेनली अगर बात करें तो टोटल लेंथ जो होगा इंटू 2 इंटू वेल्ड साइज। तो मेनली हम लोग लिखते हैं ना इफेक्टिव लेंथ इजकल टू टोटल लेंथ माइनस 2s, तो 2s क्या है, वेल्ड साइज ही है, s वेल्ड साइज होता है, ठीक है। द सेक्शन इन बीच एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रीच एल्ड बट कांट डेवलप द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो मेनली अगर बात करें कि देखिए ऐसा सेक्शन जिसमें वो एक्सट्रीम फाइबर तक पहुंच जाए लेकिन उसमें उसका एल्ड कंप्रेशन कैन रीच एल्ड स्ट्रेस बट कांट डेवलप द प्लास्टिक मोमेंट, लेकिन वो प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को डेवलप नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन उसको बोला जाता है। तो मेनली इसका ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। इसके बाद इसका ऑप्शन भी देख लीजिए फ्रेंड, 32 नंबर क्वेश्चन का दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड जैसा कि बोले ऑप्शन देख सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखें तो द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन द पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। इफेक्टिव लेंथ उसका क्या होगा कॉलम का, जो बोथ एंड पे क्या फिक्स हो चुका है, ऐसे मान के चलिए बोथ एंड पे क्या फिक्स हो चुका है, वो नहीं डोलेगा, ठीक है। तो इस टाइप में अगर समझें कि बोथ एंड पे फिक्स हो गया है रोटेशन के अगेंस्ट, तो इसको में अगर इफेक्टिव लेंथ की बात किया जाए तो वो होता है 0.65L, ठीक है, 0.65L।
अब इसका करेक्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं 0.65L। इफ डेप्थ ऑफ टू कॉलम सेक्शन इज सेम, अगर डेप्थ दो कॉलम सेक्शन का सेम हो, द कॉलम स्प्लाइस इज प्रोवाइडेड विथ, तो कॉलम स्प्लाइस हम किन के जरिए देते हैं, फिल्टर प्लेट के जरिए, बियरिंग प्लेट के जरिए, या फिलर और बियरिंग प्लेट के जरिए। तो नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो है 35 फ्रेंड। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है इन वर्कशॉप्स द गर्डर यूज टू ट्रांसफर लोड्स फ्रॉम वन टू अदर कॉर्नर इज। देखिए गर्डर की अगर बात करें गर्डर में, तो गर्डर में लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है कॉर्नर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंट्री। तो जी अब यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है गैंट्री। इफ़ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इज 10 mm देन मैक्सिमम पिच फॉर रिवेट्स इन कॉम्प्रेशन विल बी। देखिए थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट दे दिया है 10 mm, तो उसका मैक्सिमम पिच जो होगा रिवेट्स का वो कितना होगा, तो यहाँ पे 120 mm होगा मैक्सिमम पिच। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 120 mm करेक्ट ऑप्शन हमारा है, जो कि है सी ऑप्शन करेक्ट है 120 mm। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट दे दिया है, तो उसका यहाँ पे पिच जो होता है 120 mm लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 12T से कम नहीं होना चाहिए, वो 200 mm यहाँ पे फिक्स किया हुआ था, तो 12T वही आया यहाँ पे 12 इंटू T यहाँ पे 10 है, तो 12 इंटू 10 120 mm। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पर्लिन सब्जेक्टेड टू यूडीएल। देखिए पर्लिन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो होता है WL²/10। WL²/10 होता है पर्लिन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो 37 के यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ सिंगल लेसिंग बार इज, मिनिमम थिकनेस कितना होता है सिंगल लेसिंग बार में, तो L/40 होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है L/40, जहाँ पे L क्या होगा, लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। 39 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इनविन्स फार्मूला। देखिए यहाँ पे इनविन्स फार्मूला का जिक्र किया गया है। इनविन फार्मूला ध्यान जिनको होगा वो समझ जाएंगे। इफ T is the thickness of the plate in mm, the nominal diameter of the rivet, तो nominal diameter क्या होगा रिबिट का, तो देखिए इनविन्स फार्मूला क्या था, मेनली इनविन्स फार्मूला की अगर बात किया जाए तो D = 6.04 √T, यही मेनली इनविन्स फार्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए कि इस ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है हम लोग को, तो इस चलते यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू IS 800-2007 लेसिंग बार रेजिस्ट ट्रांसवर्स शीयर इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए IS कोड 800 से 2007 के अनुसार अगर लेसिंग बार के रेजिस्ट कितना करेगा ट्रांसवर्स शीयर को, तो वो है 2.5% ऑफ द ट्रांसवर्स शीयर को लेसिंग बार रेजिस्ट करता है। 2.5, सी ऑप्शन करेक्ट हमारा 2.5% ऑफ एक्सियल लोड को यहाँ पे रेजिस्ट करता है लेसिंग बार ट्रांसवर्स शीयर को। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जो कि है डायमीटर ऑफ रिवेट कनेक्टिंग प्लेट ऑफ थिकनेस 16 mm गिवन बाय इनविन्स फार्मूला। देखिए मेनली पीछे हम यही चलते वो फार्मूला लिख दिए थे। फार्मूला क्या था फ्रेंड, D = था 6.04 √T। अब यहाँ पे थिकनेस कितना दिया हुआ है, 16 mm दिया हुआ है ना, तो 6.04 इंटू जब T आप करिए √T करिएगा 16, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे आएगा, 4 इंटू 6 24 आएगा, मेनली 24.16 आएगा, लेकिन इसको हम लोग मिनिमम लेके चलेंगे 24 mm। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है 24 mm। द परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन रिवेटेड जॉइंट इन टेंशन। देखिए परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच, बात समझिएगा, लॉन्गिट्यूडनल पिच की बात किया जा रहा है रिवेटेड जॉइंट इन टेंशन में, तो होता है लिमिट किया हुआ है 16T और 200 mm, बीच एवर इज लेस। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ सेक्शन इज 4.8 into 10⁻⁻⁴ m³ and the shape factor is 1.2. The plastic moment capacity of the section is 120 kN/m. The yield stress of the मटेरियल इज, तो उसका yield स्ट्रेस कितना होगा, यही यहाँ पे क्वेश्चन है मेनली फ्रेंड। तो देखिए मेनली जो है कि हम लोग को सेक्शन मॉडुलस ऑफ सेक्शन दे दिया, मतलब जेड का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को दे दिया, ZP = 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ m³। अब बात किया जाए शेप फैक्टर हम लोग को कितना दिया फ्रेंड, तो वो है 1.2
और उसके बाद अगर बात करें तो प्लास्टिक मोमेंट दे दिया है 120 किलो न्यूटन मीटर। तो शेप फैक्टर को हम लोग इससे डिनोट कर देते हैं 1.2 है। और प्लास्टिक मोमेंट है यानी MP प्लास्टिक मोमेंट वो है 120 किलो न्यूटन में है। इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो लास्ट में हम लोग कर लेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो मेनली जो होता है प्लास्टिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है MP होता है MP हम लोग का फॉर्मूला ZP इंटू सिग्मा वाई होता है। MP ZP इंटू सिग्मा वाई। ठीक है फ्रेंड, सिग्मा वाई या सिग्मा वाई ही तो खोज रहा है, एल्ड ही तो खोज रहा है, एल्ड स्ट्रेस समेशन ऑफ वाई। ठीक है, सिग्मा वाई एल्ड स्ट्रेस खोज रहा है। और ZB का वैल्यू दे दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। और MP हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे 120 किलो न्यूटन पर मीटर, ये वाला। तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, इस समय सिग्मा वाई का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 250 MPa। ठीक है, तो मेगा पास्कल में हम लोग को आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा 250 इंटू 10⁶ से। तो उसको मेगा पास्कल में चेंज करेंगे, MPa में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर MPa में हो जाएगा। और 10⁶ आएगा तो उसको हम लोग M में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे MPa में वैल्यू मेरा होगा, आप हम लोग का आंसर जो आएगा 250 MPa आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो C ऑप्शन करेक्ट है। तो 43 का जैसा कि आप लोग का आंसर मिल गया होगा। अब 44 की बात करें तो इफ़ थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट इज 25 mm, अगर थिकनेस है थिकर प्लेट का 25 mm, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि देन मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड वुड बी, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा। तो इसका जो लिमिट किया गया है 25 mm अगर थिकनेस रहा तो उसका मिनिमम साइज होगा 6 mm। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो कि हमारा है वो 6 mm करेक्ट ऑप्शन रहेगा। C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि बात किया जा रहा है, वेल्डेड प्लेट गर्डर कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लेंज प्लेट्स 350 mm इंटू 16 mm एंड a wave of plate of 1000 mm इंटू 6 mm रिक्वायर्स। तो कितना वेल्डेड प्लेट गर्डर्स का उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसा कि बात कर रहे थे फ्रेंड कि यहाँ पे क्वेश्चन में कि 1000 mm दिया हुआ है डेप्थ और 6 mm दिया है वेब का थिकनेस। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनली क्या होता है, जो डेप्थ होता है उसको हम लोग विड्थ से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आता है उसको एक टेबल से हम लोग मैच करते हैं। तो देखिए इसमें अगर डिवाइड करें तो इसका जो वैल्यू आएगा 168.66 अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, जो कि टेबल एक होता है जिसमें हम लोग मैच कराते हैं कि कितना मेनली इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस का रिक्वायरमेंट है या किस टाइप का वहाँ पर स्टिफनेस का रिक्वायरमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली इसका जो अगर मैच करें तो 85 to 200 के टेबल से मैच करेगा। तो इसका जो इसमें जो रिक्वायरमेंट होगा इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि C ऑप्शन करेक्ट है। शेप फैक्टर इज गिवन बाय, शेप फैक्टर किसके द्वारा दिया जाता है, MP डिवाइडेड बाई MY या ZE डिवाइडेड बाई ZP या बोथ A एंड B। तो मेनली इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिया जाता है MP डिवाइडेड बाई MY। 46 का ये ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, MP डिवाइडेड बाई MY। अगर बात करें कि यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन को, तो ए स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड, एक स्टील प्लेट है जो कि 30 सेंटीमीटर वाइड है एंड 10 mm थिक और रिवेट ऑफ नॉर्मल डायमीटर ऑफ 18 mm इज ड्राइवन द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट। तो देखिए नेट सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट का जो होता है उसका एक फॉर्मूला है B माइनस डी नॉट इंटू टी। ठीक है, B माइनस डी नॉट इंटू टी। तो यहाँ पे B जो है यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया है, B कितना है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर के यहाँ पे mm में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 300 माइनस डी नॉट क्या होगा, डी नॉट जो हमारा वैल्यू होगा D प्लस 1.5। तो D प्लस 1.5 यानी 19.5 mm। डी दिया हुआ है 18, अब इस 1.5 mm और ऐड करेंगे तो ना डी नॉट का वैल्यू आएगा ग्रॉस डायमीटर। तो 19.5 को यहाँ पे माइनस करेंगे और इनटू में कर देंगे थिकनेस जो होगा हमारा 10। ठीक है, तो 10 से यहाँ पे गुना कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1805 mm
क्यूब, तब उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 18.05 सेंटीमीटर क्यूब नहीं फ्रेंड, सॉरी mm स्क्वायर आएगा, क्योंकि वहाँ पे सेक्शनल एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हुआ है, mm स्क्वायर आएगा। उसको हम लोग जब सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब बात करें इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हम लोग का दे दिया गया है टी, एंड साइज ऑफ यहाँ पे वेल्ट दे दिया गया है एस। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला मेनली बात करें तो टी इक्वल टू के एस होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन करेक्ट, टी इक्वल टू के एस। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन द शियर फॉर पावर ड्राइवन रिवेट्स 100 रिवेट्स, पावर ड्राइवन 100 रिवेट्स बोला गया है, तो उसका हम लोग का वैल्यू फिक्स है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर कॉरस्पॉन्ड्स टू, देखिए इकोनॉमिकल डेप्थ जो होता है प्लेट गर्डर का वो क्या कॉरस्पॉन्ड्स करता है, मिनिमम वेट, मिनिमम डेप्थ, मैक्सिमम वेट, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब। तो मेनली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, मिनिमम वेट, करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू। जिनको भी यहाँ पे एमसीक्यू इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मेनली तो सब क्वेश्चन यहाँ पे कराया ही गया है, सो आप अच्छे से वीडियो देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज़ शेयर जरूर करिए चैनल को, जल्द से जल्द चैनल को और ज़्यादा ग्रो कराइए, ताकि और भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे लाते रहें। इंजीनियर्स अकाडमी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, SSC JEE 2022 के लिए। सो थैंक यू ऑल।